नमस्कार आदाब, मैं शमशेर अली, फाउंडर ऑफ वीवो केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग 11th क्लास की केमिस्ट्री शुरू करेंगे और आज हम आपको बताएंगे कि 11th क्लास की केमिस्ट्री में पढ़ना क्या क्या है। तो हम ये जो सिलेबस आपको बताएंगे ये एनसीईआरटी बेस्ड होगा, क्योंकि एनसीईआरटी के हिसाब से ही हम लोगों को बोर्ड, जेईई और नीट में चलना होता है। तो चलिए सिलेबस को लिखते हैं और यहीं से आगाज़ करते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं। हम कोशिश करेंगे कि डेली 11th क्लास की एक वीडियो आए और उसमें बहुत सारे अच्छे नॉलेज हों, पूरा फुल कॉन्सेप्ट हो। जो भी टॉपिक हम लेंगे उसका पूरा फुल कॉन्सेप्ट देंगे, इसलिए हो सकता है कि वीडियो थोड़ी लंबी लंबी भी हो, तो उससे घबराना नहीं है। आप अपने कॉन्सेप्ट को समझें, यानी हमारे कॉन्सेप्ट को समझें, उससे अगर आपके सवाल हल हो तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं सिलेबस, केमिस्ट्री सिलेबस ऑफ क्लास 11th, यानी कि 11th क्लास की केमिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में। तो देखिए, आपका जो केमिस्ट्री होगा वो होल एनसीईआरटी बेस्ड होगा। चाहे आप कोई भी केमिस्ट्री का बुक लें, हम आपको केमिस्ट्री बुक पहले से सजेस्ट भी कर चुके हैं। तो एनसीईआरटी आप बुक लें, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, जो आप प्रीफर करते हैं अपने हिसाब से। अगर आप हिंदी मीडियम के होंगे तो आप हिंदी मीडियम लीजिएगा, इंग्लिश मीडियम के होंगे तो इंग्लिश मीडियम लीजिएगा। तो अब जो उसमें सिलेबस आपको पढ़ना है वही हम लिखेंगे, क्लियर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आपको चैप्टर पढ़ना है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। क्या पढ़ना है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, क्लियर। हिंदी में लिखेंगे आप तो लिखिएगा रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, क्लियर है। अच्छा, दूसरा क्या है? दूसरा आपको पढ़ना है एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखते रहिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर, हिंदी में कहें तो परमाणु संरचना। तीसरा आपको पढ़ना है पेरियोडिसिटी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। हिंदी में कहें तो क्या कहेंगे? तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। अगर चौथे चैप्टर की बात करें तो ये है आपका केमिकल बॉन्डिंग तो भाई बॉन्डिंग ही है। इतना अच्छा चैप्टर आपको अगर नहीं पढ़ने को मिला तो समझिए आपकी केमिस्ट्री अधूरी है। इनऑर्गेनिक स्पेशली केमिकल बॉन्डिंग, ऑर्गेनिक में भी बहुत सारे इसके यूज होते हैं। पांचवा जो चैप्टर पढ़ना है आपको, ये आपको पढ़ना है स्टेट ऑफ मैटर, क्लियर। अब देखिए, केमिकल बॉन्डिंग को हिंदी में रसायन आबंध या रासायनिक आबंध कहा जाता है और स्टेट ऑफ मैटर को हिंदी में द्रव्य की अवस्थाएं कहा जाता है। छठा जो चैप्टर पढ़ना है ये आपको पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स। क्या पढ़ना है? थर्मोडायनेमिक्स। देखिए, इस 11th क्लास के ऊपर ना बहुत सारी वीडियो पहले चैप्टर की मौजूद है अभी चैनल पे, तो आप जा करके देख सकते हैं उन चीज़ों को जो बेसिक है बहुत ज़्यादा। अब देखिए, थर्मोडायनेमिक के बाद आपको पढ़ना है इक्विलिब्रियम। इसको हिंदी में कहा जाता है साम्यावस्था। आठवां जो चैप्टर पढ़ना है आपको, ये पढ़ना है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या पढ़ना है? रेडॉक्स रिएक्शन। 9 नंबर जो चैप्टर आपको पढ़ना है ये पढ़ना है आपको हाइड्रोजन। क्या पढ़ना है? हाइड्रोजन के ऊपर एक पार्टिकुलर चैप्टर है। हाइड्रोजन के बाद नीचे दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। हाइड्रोजन के बाद आपको पढ़ना है एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या पढ़ना है? एस ब्लॉक एलिमेंट। लाइट चला गया था, कोई बात नहीं। एस ब्लॉक के बाद ना आपको नेक्स्ट चैप्टर यानी 11th चैप्टर आपको पढ़ना है पी ब्लॉक एलिमेंट। क्या? पी ब्लॉक एलिमेंट। देखिए, रेडॉक्स को हिंदी में रेडॉक्स अभिक्रिया आप जानते हैं, हाइड्रोजन को वैसे हाइड्रोजन बोलेंगे। एस ब्लॉक एलिमेंट यानी एस ब्लॉक के तत्व और पी ब्लॉक एलिमेंट यानी पी ब्लॉक के तत्व हिंदी में। और ये 12 नंबर जो चैप्टर है आपका, ये आपका चैप्टर का नाम है सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये आपको पढ़ना है, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये 13 नंबर जो चैप्टर पढ़ना है आपको पढ़ना है हाइड्रोकार्बन, जो ऑर्गेनिक का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। इसको हिंदी में कहते हैं कार्बनिक रसायन की कुछ मूलभूत
अवधारणाएं, ऐसे उस चैप्टर का नाम है। और ये हाइड्रोकार्बन को हाइड्रोकार्बन ही कहते हैं। और 14 नंबर जो चैप्टर आपको पढ़ना है, ध्यान से सुनना, ये जो 14 नंबर चैप्टर पढ़ना है इसको कहते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। क्या कहते हैं? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। मेंटल केमिस्ट्री, यानी हिंदी में कहते हैं पर्यावरणीय रसायन। तो ये आपको पूरे 11th क्लास में पढ़ने हैं और ये सभी के सभी चैप्टर बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अच्छे हैं। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो फिर हमारे चैनल पे आप इसको पढ़ सकते हैं। हम यहाँ से सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से कुछ वीडियो बना चुके, पहले पुनः 0 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आप इसको नोट करिए। अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो इसको नोट करिए। और लाइट चला गया था तो भाई अगर लाइट कम होगा तो फिर आप इसको मैनेज कर लीजिएगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको ज़रूर नोट करिएगा क्योंकि ये आपके जो सिलेबस हैं ये पूरा फुल हैं। ये 14 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। मतलब साफ है कि भाई 11th क्लास में आपको केमिस्ट्री में 14 चैप्टर पढ़ने हैं। क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।